हाय, हाउ आर यू। मेरा नाम है विजेंद्र मैथ्स और आज जो है हम मार्क करेंगे चैप्टर नंबर 3 में जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चाहे वो क्वेश्चंस एग्जाम्पल से हैं, चाहे वो क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज से हैं, चाहे वो क्वेश्चंस आपके मिसलेनियस से हैं। हम सारे के सारे क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट हैं वो मार्क करेंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3, नेम तो आपको पता ही होगा, मैट्रिसेस है ना। बहुत कम बच्चों को नेम पता होता है, बट नेम भी आपको पता होना चाहिए, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 3 से। और चैप्टर नंबर 3 में जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, देखो अब है ना, चैप्टर नंबर 3 में क्या है, लाइक जैसे ये रेक्टेंगुलर बॉक्स में डाला हुआ है ना, ये एक नोट है जो एनसीईआरटी वालों ने ही यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जितने भी ये नोट्स हैं, देखो मैंने नोट्स को यहाँ पर जो मैं बॉक्स बनाता हूँ वो मैं सिंपल बॉक्स बनाता हूँ, रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाता हूँ, है ना। लेकिन ये जो है इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने अपना इन्होंने भी अपना बॉक्स बना रखा है। तो देखो ये फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जितने भी इस चैप्टर में नोट्स बने हैं हम उनको भी जो है वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कंसिडर करेंगे और वहाँ पर हम अच्छे से इनको पढ़ेंगे, लर्न करेंगे और सीखेंगे, राइट। तो चलिए, एक तो ये हो गया आपका फर्स्ट, मार्क कर लीजिए आप इसे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, चलो चलो भाई चलते जाओ, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट नोट आता है आपका, दैट इज ये सेकंड नोट इन्होंने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है, ये भी आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। स्केलर मैट्रिक्स के ऊपर है ना, वो एक क्वेश्चन डालता ही डालता है ना, चाहे वो एमसीक्यूज में डाले, चाहे वो किसी भी तरीके से, मतलब उसको मतलब क्वेश्चन में दे, बट वो देगा जरूर। आप मेरी बात समझ रहे हैं, ऑफ कोर्स। तो स्केलर मैट्रिक्स वाला जो कंसेप्ट है वो जो है आप मार्क कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स के बाद ये कुछ नहीं है, सारा टाइम पास है, ये बहुत 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 बड़ा टाइम पास है, ठीक है। इनमें बेसिक से लगे रहो, कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। वो माइनस प्लस प्लस माइनस नहीं देने वाला, है ना, जैसे कि आप जानते हैं। और फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 को मार्क कर लो, नंबर ऑफ मैट्रिसेस पूछेगा कि कितने पॉसिबल मैट्रिसेस बन सकते हैं, है ना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं ऑपरेशंस और मैट्रिसेस में। अब ऑपरेशंस और मैट्रिसेस में वो a प्लस बी या b प्लस ए तो कराएगा नहीं, है ना। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। मैंने सारे ऑलरेडी मार्क कर रखे हैं ताकि मुझे तब जब मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे ढूंढने ना पड़े, है ना। और नेक्स्ट हम आ जाते हैं, ठीक है। चलते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। ये रहा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप जो है इसे मार्क कर लें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, फिर नेक्स्ट इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं लेकिन आएगा एक भी नहीं। a प्लस बी बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी नहीं कराएगा वो, ऑफकोर्स नहीं कराने वाला, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट 3.2 में, एक्सरसाइज 3.2 में हम देखेंगे कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो अब है ना, बहुत सारे बच्चों को ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगता है, ये फोर्थ वाला है ना, वो कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स दैट इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, है ना। लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है ना, ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं, सीधा प्लस करना है यार। अब प्लस कौन कराएगा आपसे बताओ, वो सीबीएसई वाले वहाँ पे बैठ के प्लस कराएंगे क्या आपसे पेपर में? नहीं, वो प्लस माइनस नहीं कराने वाले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आप मार्क कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 मार्क करेंगे। उसके बाद हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 को मार्क कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्वेश्चन लेंथी है, इसको आप अच्छे तरीके से करें। प्रेजेंटेशन का वे देखो, जब 2-3 बार करोगे ना तब इसकी प्रेजेंटेशन आपको करनी आएगी। और अगर आपको इसमें करने में प्रॉब्लम हो रही है या प्रेजेंटेशन इसका नहीं आता है सही तरीके से, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई विल प्रोवाइड यू द एग्जैक्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, विद प्रेजेंटेशन, राइट। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये 1 मार्कर वाला, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन सैंपल पेपर में डाला हुआ है, आई थिंक आपको पता होगा। चलिए ठीक है, फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। ये इस एक्सरसाइज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट चलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी नोट कर रखी है, मैं दिखाता हूँ आपको, ये वाला सिमेट्रिक मैट्रिक्स को मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ। जब भी आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी हो ना, आप इजीली बना सकते हैं। देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स सेटअप करना और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सेटअप करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट उसकी एक
इजी ट्रिक हमारे पास। क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट आप कुछ भी रख लो, डायगोनल एलिमेंट आप कुछ भी रख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपनी सेम पोजीशन अक्वायर करेंगे जब हम उनका ट्रांसपोज करेंगे तो मैट्रिक्स का, राइट। फिर हमें क्या करना है, ये वाला जो एलिमेंट है और ये वाला जो एलिमेंट है, ठीक है ना, देखो ये वाला जो एलिमेंट है और ये वाला जो एलिमेंट है, हमें क्या करना है, ये दोनों सेम रखने हैं। फिर ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट सेम रखना है, और फिर ये तो आपको कुछ भी रख लो चाहे, है ना, ये तो हमने कुछ भी रखा था, ये वाले 2 2, फिर ये वाला 3 और ये वाला 3, मतलब जो भी है ये सेम होना चाहिए, और फिर ये वाला एलिमेंट, ठीक है, ये वाले सारे एलिमेंट्स आपके क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। बाकी डायगोनल में एंट्री आप कुछ भी कर सकते हैं, राइट। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या है, आपके डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे जीरो होने चाहिए। ध्यान रखें, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स A11, A22, A33 सारे एलिमेंट्स की एंट्री 0 होती है, राइट। उसके बाद ये आपका E है, मान लेते हैं ये 2 रखा आपने तो यहाँ पे -2 रखना है, यहाँ पे -3 रखा है तो यहाँ पे 3 रखना है, यहाँ पे 4 रखा है तो यहाँ -4 रखना है। दैट्स सिंपल, वो एलिमेंट सेम होने चाहिए आपके, ठीक है। बस डायगोनल एलिमेंट्स इसमें 0 हो जाते हैं, तो आपकी ये बन जाती है स्क्यू मैट्रिक्स, जिसका ट्रांसपोज करें और नेगेटिव ऑफ उसी मैट्रिक्स का मिल जाए हमें, दैट इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। फिर सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक नहीं पूछता है ये यहाँ पे, ठीक है, इसको हम स्किप करते हैं, चलते हैं आगे बढ़ते जाओ भाई, बढ़ते जाओ। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 मार्क कीजिए, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 मार्क कीजिए, इंपॉर्टेंट है। अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके देखनी है इन क्वेश्चंस की, आपको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। नोट डालें, इंपॉर्टेंट है हमारा नोट, ठीक है। थ्योरम 4 बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। थ्योरम 4 जो है आप अच्छे से प्रिपेयर करें, अच्छे से समझ लें, ठीक है। प्रूफ जरूरी नहीं है, वो प्रूफ नहीं मांगता वहां पर, हमें सिर्फ और सिर्फ पता होना चाहिए कि जब हमारे पास A और B मैट्रिक्स है मल्टीप्लाइड फॉर्म में और उनका हम ट्रांसपोज करें, सॉरी फॉर दैट, इनवर्स करें, तो दैट इज इक्वल्स टू B इनवर्स और A इनवर्स, है ना। मतलब उनका ऑर्डर चेंज हो जाता है, लाइक पहले B आ जाता है फिर A आ जाता है। डिड यू गेट इट? ग्रेट। नेक्स्ट चलते हैं थ्योरम 4 के बाद मिसलेनियस में आ जाते हैं। मिसलेनियस में बहुत सारे बच्चों को ये वाला क्वेश्चन जो एग्जांपल नंबर 23 है वो बहुत इंपॉर्टेंट लगेगा, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि 11th में जो PMI वाला था कंसेप्ट था वो उन्होंने रिड्यूस कर दिया था, और वो जब हट ही गया तो फिर PMI पे हम क्वेश्चंस नहीं बना सकते, CBSE बनाएगा ही नहीं PMI पे क्वेश्चन, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन डिलीट हो जाता है, मतलब नहीं आएगा। ये बहुत सारे बच्चों को इंपॉर्टेंट लगता है बट ये है नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज में ये देखते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। एग्जाम्पल नंबर सॉरी फॉर दैट, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 8 मार्क करें, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 9 मार्क करें, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 10 मार्क करें, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 11 मार्क करें। बस यहीं तक था हमारा सारा का सारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके बाद ये समरी है। समरी को देखो, समरी मैं चाहता हूं कि आप जो है हर चैप्टर की समरी, जो भी हमारा चैप्टर जब भी फिनिश होता है और उसमें जितने भी समरी लिखी हुई है ना, वो आपको टू द पॉइंट याद होनी चाहिए, मतलब आपको पता होना चाहिए उसमें सारी चीजें। पता है समरी जब आपको पता होगा ना तो क्या होगा कि आपकी नॉलेज में है ना 4 चांद लग जाएंगे भाई। क्या लग जाएंगे? 4 चांद, मतलब वैसे तो एक ही चांद है लेकिन लग जाएंगे, मतलब 4 चांद, है ना। तो यहाँ पे जो है समरी आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। हर एक चैप्टर की समरी जो है वो पढ़िए अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर हमारा 3 था, हमने मार्क किया सारे के सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट मिलते हैं चैप्टर नंबर 4 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय।